पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड बन के दिखाएंगे। और मैं ये बोल नहीं रहा, करके दिखाऊंगा। बाकी खुशखबरी है कि हमारा वसंत कुंज के अंदर भी डिटेलिंग डेविल्स आने वाला है। और जो लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं भाई, विजिट आवर वेबसाइट, वहाँ पे सारी जॉब लिस्टिंग लिस्टेड है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू। तो सबनू राम राम से सबनू सलाम है एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे, जैसे कि मैं। अरे कोई प्रोडक्टिव आज काम नहीं हो रहा। आज बॉडी इज़ कम्प्लीटली टायर्ड, थिंकिंग नॉट टू गो टू ऑफिस, बट कॉन्शियस ने अलाउ नहीं किया कि भाई ऑफिस जाना ज़रूरी है, क्योंकि अनारकली का फ़ोन था, आइसक्रीम खाना ज़रूरी है भाई। आई नो इट्स अ सिली जोक, बट अभी दिमाग जो है ना वो काम नहीं कर रहा है। नींद पूरी नहीं हुई, रात को भी लेट पहुँचे, फिर सुबह की मीटिंग्स कुछ लाइंड अप थी, वहाँ जा रहा हूँ। अपना जो कार परफ्यूम का वो चल रहा है, उसके अंदर भी चीज़ें फाइनलाइज करनी है, रॉ मटेरियल सब चीज़ें आ गई थी, वी आर ट्राइंग टू फाइनलाइज। फिर अपना प्रिंटर जो था रेजिन वाला वो ख़राब हो गया था, नया ऑर्डर प्लेस किया है, तो अभी तक तो जो प्रोटोटाइप्स बने हैं वो सारे के सारे 3D पे ही बने हैं, तो फिज़िकली देख नहीं पाए, बट कुछ उसमें से जो डिज़ाइन मैंने फाइनलाइज़ किया है, तो वो जिस वेंडर से हम बनवा रहे हैं जापान में, उसको भेज दिया। अब उससे कुछ मिलता जुलता उनके पास अगर होगा तो वेल एंड गुड, बट हाँ, हमारे जो परफ्यूम्स आने वाले हैं इट्स गोना बी जापानीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्रेस्ड। एक तरीके की हमने मटेरियल सेलेक्ट किया है, फेल्ट वाला ही है, फेल्ट से थोड़ा सा हट के है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ वैक्स एंड फेल्ट विच विल गो इन अ हाई वेटेड प्रेस, जिसको कंप्रेस करके ना वो कार्ट्रिज बनाएगी। और जो लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं भाई, विजिट आवर वेबसाइट, वहाँ पे सारी जॉब लिस्टिंग लिस्टेड है, वहाँ जाके रजिस्टर करो, अपना रेज्यूमे सबमिट करो। मेरे को डीएम करने से इसलिए फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे को उन रेलिवेंट पोजीशंस के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनकी जॉब प्रोफाइल एग्जैक्टली है क्या। आपको लगता है कि आप उस जॉब प्रोफाइल के लिए फ़िट हो, बिकॉज दैट इज़ मैनेज बाय माई HR टीम, दैट इज़ नॉट मैनेज बाय मी। पीछे जो बैक एंड ऑपरेशंस देखते हैं वो डिज़ाइन करते हैं कि मेरे को ये जॉब प्रोफाइल चाहिए, और जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो जॉब टाइटल क्रिएट किया जाता है। तो आप जाओ और वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर दो। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे जाना पड़ रहा है गुड़गांव, विकास भाई से ना मिले हुए बहुत दिन हो गए थे। फिर कुछ डिस्कशंस हमारी पेंडिंग रह रही थी एक्सपेंशन से रिलेटेड, तो वो भी करनी थी। फिर वहाँ पे काम भी शुरू करवा दिया था मैंने, तोड़ फोड़ और एक्सटेंशन का, रेड कारपेट की एक्सटेंशन, उसको और बड़ा कर रहे हैं। और बहुत ही हेक्टिक मतलब डे गया आज। आई होप आपका दिन भी अच्छा गया होगा। हेक्टिक डे इज़ ऑलवेज अ गुड डे, ट्रस्ट में, बिकॉज आपको जहाँ पे टाइम नहीं मिले ना अपने लिए, वो दिन बहुत अच्छा जाता है, बहुत प्रोडक्टिव जाता है। और एक गुड न्यूज़ है, वी आर कमिंग वेरी सून टू वसंत कुंज एज वेल। वसंत कुंज के लिए सब लोगों को मुबारकें, मेरे को भी, आपको भी। और इसी तरीके से आप अपना प्यार दिखाते रहो और हम एक्सपैंड करते रहेंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिल के चलें भाई, बाकी सबकी मर्ज़ी अपनी अपनी है। तो बनना चाहते हो भाई इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिटेलिंग की कंपनी, तो जुड़ जाओ साथ में। मोटिव एक ही होगा, गाड़ियों से प्यार और गाड़ियों को दुलार। और यहाँ चल रही देखो ट्रिप की प्लानिंग, बट ट्रिप होगा ना? पक्का, सोच लो। अरे पक्का पक्का 101%। चलो भाई, कुछ बढ़िया तगड़ा ट्रिप बना रहे, तगड़ा वाला न्यू ईयर स्पेशल। न्यू ईयर स्पेशल The next day. तो मैंने ना अपने इंस्टाग्राम चैनल पे एक छोटी सी फैमिली बनाई है विच इज़ कॉल्ड डेविल्स फैमिली, जो कि हमारे इंस्टाग्राम का चैनल है। और वहाँ पे मैं कुछ ओपन डिस्कशंस, कुछ बाकी सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, जो कि स्नीक पीक का पार्ट है। और मैंने वहाँ ग्रुप में अनाउंस किया था कि जो हमारे पास यूट्यूब इनकम इकट्ठी हुई है वो मैं भी दिखा दूँगा आपको। तो मैं वो विड्रॉ करना चाह रहा था, बट वो विड्रॉ करने का एक पर्पस है, वो विड्रॉ करने का एक रीज़न जो है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है और एक हेल्प मांग रहा हूँ। आप अपने आसपास जो भी स्कूल हैं, स्कूल्स नॉट कॉलेजेस, स्कूल,
वहाँ पे जाके अगर चेक कर सकते हैं कि किन किन के पेरेंट्स मजबूरी में अपने बच्चे की फ़ीस जमा नहीं करा पाए हैं, तो आप प्लीज़ उनकी डिटेल्स भेजें। हमारे पास अराउंड 1 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं और मैं चाहूँगा कि ये जो आप लोगों का प्यार है, क्योंकि ये रेवेन्यू आप लोगों की तरफ से आया है, सो इट बिलोंग्स टू यू एंड आई वांट टू रिटर्न इट टू यू इन अ डिफरेंट वे, इन अ गुड वे। तो आप प्लीज़ पता कराएं, तो हो सकता है हम 8-10 स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर पाएँ, उनकी फैमिली को, उनके पेरेंट्स को एटलीस्ट कुछ महीने का रिलैक्सेशन मिल जाए, ताकि वो आगे चल के बच्चे के लिए फ़ीस इकट्ठी कर पाए और उनकी पढ़ने की साइकिल ठीक हो जाए। तो अगर आप ये सब कर सकते हैं प्लीज़ डिटेल शेयर करें। एक बच्चे की मेरे पास डिटेल आई है ऑलरेडी इंस्टाग्राम से, तो उसको हम वेरीफाई करके आई विल बी शेयरिंग इट विद यू कि हमने कैसे क्या क्या किया। तो अगर आप भी इस कॉज का पार्ट बनना चाहते हैं तो डू सपोर्ट एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। बाकी भाई ऐसी रिक्वेस्ट मत भेजना, कई लोग बोल रहे थे, भाई मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी ने गाड़ी ठोक दी अपने फ्रेंड की और वो पैसे चाह रहा है 20-22 हज़ार रुपये ताकि वो कार रिपेयर हो जाए। भाई दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज़ योर ओन प्रॉब्लम। आपने झूठ बोल के गाड़ी किसी की ली और ठोक दी, आप उसको कन्फ्रंट करें और इंश्योरेंस में अपनी गाड़ी रिपेयर करवाएं। दैट इज़ नन ऑफ माई कंसर्न। और आप इतने मैच्योर हैं, इतने कैपेबल हैं कि आप वो करवा सकते हो अगर आप गाड़ी ठोक रहे हो तो। और भाई लोगों, जितने भी लोग अभी आप गाड़ी लेना चाहते हैं और गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, तो बहुत सारी न्यू कार्स लॉन्च होंगी मार्च से पहले। इन केस अगर आप वेट कर सकते हो तो गुड इनफ। बहुत सारे फेस लिफ्ट, बहुत सारे न्यू लॉन्चेस पेंडिंग है और ये मार्च से पहले होंगे। तो इन केस अगर आप नई गाड़ी कोई लेना चाहते हो, बिल्कुल ही नहीं, मॉडल ही नया लेना चाहते हो, तो आप वेट कर लें। अदरवाइज़ पुराने के लिए जाना चाह रहे हो तो यू कैन सर्टनली बाय। न्यू ईयर्स पे काफ़ी सारी स्कीम्स आती हैं, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। बाकी मैं आप लोगों को ना एक बताऊंगा सीक्रेट कि हाउ यू कैन ड्राइव एनी लग्जरी कार फॉर फ्री। और ये स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के लिए एस्पिरेशंस रहेंगी जो कुछ लाइफ में कर रहे हैं, तो वो फ्री में गाड़ी चला सकते हैं। दे कैन हैव एक्सेस टू एनी कार इन दिस वर्ल्ड फॉर फ्री। का नाम पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं विकास भाई और मैं, और वो शूट होगा जब हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। भाई मुझे ये सवाल ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी उतना ही परेशान कर रहा है। जी वैगन कब आएगी, जी वैगन कब आएगी, भाई जी वैगन कब आएगी। मैं मतलब इंस्टाग्राम की फीड पे, इंस्टाग्राम के डीएम्स पे, इंस्टाग्राम के कमेंट्स में, मतलब हर जगह यही पूछा जा रहा है जी वैगन कब आएगी। फिर भाई ब्लॉग्स के नीचे भी कमेंट्स ही आ रहे जी वैगन कब आएगी, जी वैगन कब आएगी। तो भाई जी वैगन या तो इस मंथ एंड में आएगी या अर्ली नेक्स्ट मंथ में आएगी। इसके लिए मैं अपने चार्टेड अकाउंटेंट से बात कर रहा हूँ। कुछ हमारे को अपनी कैलकुलेशंस देखनी है, कुछ परम्यूटेशन देखनी है, कुछ कॉम्बिनेशन बिठाना है, उसके हिसाब से मैं गाड़ी की डिलीवरी लूँगा। जैसा भी होगा मैं आपको आई विल कीप यू पोस्टेड, डोंट वरी। आपको सबसे पहले बताऊँगा, डिलीवरी लेने से पहले आप लोगों को पता होगा कि इस दिन डिलीवरी है। हाँ, बट ये नहीं बताऊँगा कहाँ डिलीवरी है, बट डिलीवरी होगी और इस बार बढ़िया डिलीवरी लेंगे कि मज़ा आ जाएगा आपको डिलीवरी देख के। पिछले वाली डिलीवरी मतलब ख़राब हो गई थी ना, तो मैं सोच रहा हूँ दोनों गाड़ी को वहीं लगा के वो डिलीवरी कर जाए। क्या कहते हैं, दोनों रेंज रोवर को भी वहाँ लगा के और उसको भी इकट्ठे एक बड़ी डिलीवरी दें। रेंज रोवर के साथ दिक्कत ये हो रही है कि हमारे पीपीएफ एप्लीकेटर की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि भाई जो एप्लीकेटर्स हैं उनको ट्रेनिंग पे भी भेजना होता है, हमारे को फ्रेंचाइजीज़ के साथ कमिटमेंट्स हैं तो उसको भी फुलफ़िल करना होता है। अपनी गाड़ी का काम अगर आखिरी में भी होता है तो आई डोंट माइंड, अगर नहीं होगा तो खुद से करेंगे। खुद से करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो भाई अभी थोड़ी सी टाइम की किल्लत चल रही है, बट जल्दी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली बाय नेक्स्ट वीक द कार विल बी रेडी। फिर एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं भाई, मेरे को खुद अपने होम स्टे पे जाना है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मेरा बहुत मन है भाई रोड ट्रिप के लिए, बहुत मन है घूमने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। अभी बैक टू बैक बहुत सारी ओपनिंग्स हो रही हैं। अभी कलकत्ता जाना है, हैदराबाद जाना है, अहमदाबाद जाना है, उसके अलावा फिर अभी एक दुबई का भी प्लान बन रहा है। एक भाई ने रिक्वेस्ट करी है कि आप आओ और एक बारी जगह विजिट करो। ही वांट्स टू स्टार्ट डिटेलिंग डेवल्स ओवर देयर। इवन आई एम एक्साइटेड फॉर इट कि इसको हम मल्टीपल कंट्रीज में, सबसे बड़ा ब्रांड बनना चाह रहे हैं भाई डिटेलिंग का।
पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड बन के दिखाएंगे। और मैं ये बोल नहीं रहा, करके दिखाऊंगा आप लोगों को, करके दिखाऊंगा। 3 साल से पहले हर वर्ल्ड के कोने में मिलेगा डिटेलिंग डेविल्स। यार बिल्डर से थी मीटिंग 2 बजे की, उससे पहले सोचा यार एक कॉफ़ी उठा ली जाए। वो था मैकडोनल्ड, यहाँ से एक कॉफ़ी उठाई है, अब गाड़ी में बैठ के आराम से पीएंगे। साला इसमें रेगुलर लिखा हुआ है, अंदर कॉफ़ी कम है क्योंकि ग्लास का वेट ही नहीं लग रहा, ग्लास में कोई वेट भी हो। आगे भाई बहुत टाइट पार्किंग स्पेस है यहाँ, गाड़ी मैंने बाहर ही खड़ी कर दी थी। आई होप अब यहाँ से बैक करके ना हमारे को जाना इस तरफ है, क्योंकि बिल्डर का ऑफिस था उधर सेक्टर 63 में, तो उससे 2 बजे का टाइम लिया था आज, ताकि चीज़ें रिजॉल्व करी जा सके। बट लेट्स सी, लग तो नहीं रहा। फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ ये है कि हमारा हो गया बिल्डर के साथ मुद्दा सॉल्व। और अभी नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने जितनी भी हमारी यहाँ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सारी रिजॉल्व हो गई। बिल्डर ने एग्री कर लिया कि उसके पार्ट की ये सारी चीज़ें वो करवा के देगा, और हाथ के हाथ मैंने करवा ली, क्योंकि यू नेवर नो। जैसे अब मान के चलो AC की कमिश्निंग होनी थी, कमिश्निंग मतलब लगा हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, उसको ऑपरेशनल कराने के लिए पंगा था, तो वो रिजॉल्व करवाया। फिर वहाँ के जो छोटे मोटे काम थे वो करवाए, छोटे मोटे इन द सेंस कि जैसे बिल्डर के पुराने ड्यूज थे, फिक्स चार्जेस थे, इलेक्ट्रिसिटी के, पानी के, वो नहीं भरे हुए थे। फिर लोड सेंशन कराया, पता चला मीटर ही नहीं, अभी तक तारे खींच के चल रहा था काम, वो कुंडी डाल के चलाते ना ऐसे, वैसे वाला काम चल रहा था। तो आज हमने फिर अपने मीटर का लोड सेंशन कराया और मीटर लगवाने के लिए बोल दिए, तो बिल्डर ने वो भी पे कर दिए। क्योंकि कल थोड़ा सा हुआ था हंगामा, आज बिल्डर को लगा कि यार ऐसी चीज़ें शरीफों के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीफ लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर क्योंकि कल थोड़ा सा मैंने परेशान किया था ना, तो वो परेशानी भी देनी ज़रूरी थी, आप लोग समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि अदरवाइज़ वो फिर काम होता नहीं। तो हमने ना उंगली थोड़ी सी ऐसे करी, ऐसी थी पहले, फिर ऐसे करी, ये वाली उंगली करी, तो उसके बाद जाके मैटर सॉल्व हुआ। आई एम हैप्पी कि आई विल बी शिफ्टिंग टू माई हाउस वेरी सून। होपफुली फिंगर क्रॉस्ड दिवाली पार्टी हम यही करें भाई, और इनवाइट करेंगे आप लोगों को, कुछ लोगों को इनवाइट करूँगा। तो पहले ये भी डिस्कशन चल रही थी कि लोड आपको इतना क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए। मैंने कहा भाई तो सुनो मेरी बात, सर्ज लोड जो होता है ना वो ज़्यादा ही होता है। सर्ज लोड मतलब जब आप सारी चीज़ें ऑन करोगे तो एकदम जब वो चीज़ें स्टार्ट होती है ना, तो लोड ऊपर जाता है। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारे कोई बाद में इशू आए, क्योंकि फिर लोड बढ़वाना एक खुद में चैलेंजिंग वाला काम था। तो मैंने पहले ही लोड एक्स्ट्रा लिया भाई घर के लिए। मैं कहा कोई बात नहीं है, फिक्स चार्जेस एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, बट लोड कम नहीं लूँगा। चल रहे हैं भाई अब ऑफिस। फाइनली ये रिजॉल्व हो गया। ये लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज था भाई। मैं लास्ट 3 महीने की EMI पे कर चुका था, और EMI भी छोटी मोटी नहीं थी, बहुत मेजर EMI जा रही घर की, वो मतलब चल रही थी। और मैं चाह रहा था कि यार ये रिजॉल्व हो, ताकि मैं मॉडल टाउन से यहाँ शिफ्ट हूँ, क्योंकि अननेसेसरी मेरे को 2 प्रॉपर्टीज़ का लोड था। मतलब उधर वाले को भी मेंटेन करना है, उधर वाले के भी, मतलब फिक्स चार्जेस आपको पता ही है होते हर एक जगह के, अननेसेसरी जा रहे थे। तो फाइनली रिजॉल्व हो गया। नाउ विल बी शिफ्टिंग टू नोएडा एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब एक भाई से मेरी बातचीत चल रही थी काफ़ी टाइम से, जिन्होंने घर का इंटीरियर और इन सब के लिए मतलब काफ़ी टाइम तक मेरे साथ फॉलो अप किया, सारी चीज़ों के लिए बातचीत करी। तो उसको मैंने गो अहेड दे दिया, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इन डायलेमा कि कब होगा, क्योंकि उसको भी चेज़ करते हो, भाई को चेज़ करते हो ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। तो अब हो गया ना रेडी। फाइनली विल बी शिफ्टिंग टू आवर हाउस। एक हाउस वार्मिंग पार्टी होगी। हाउस वार्मिंग अच्छी बात है ना, कि सर्दियों में होने वाली, एक्चुअल में वार्म करेंगे, एक्चुअल फायर प्लेस ऑन करेंगे वहाँ पे, मज़ा आएगा भाई। अब जो काम है वो मैं कोशिश करूँगा बैंग ऑन 20 दिन में करवा के रेडी कर दूँ। उसके लिए दिन रात मेहनत करके काम करवाएंगे भाई। बाकी खुशखबरी ये है कि हमारा वसंत कुंज के अंदर भी डिटेलिंग डेविल्स आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। लाजपत नगर के अंदर भी बड़ी वाली ओपनिंग होने वाली है, और एक और बड़ी न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा। तो दैट भाई विल बी ज्वाइनिंग अस। मैं उसको ऑन बोर्ड पक्का लेके आऊँगा। इज़ अ नाइस यंग चैप। मज़ा आया था भाई के साथ मिलके। आप समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
विल बी ऑन बोर्ड वेरी वेरी सून और हम कुछ बढ़िया काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे।